हम उठ के चले जाते हैं। अब ये प्रसाद बंटने का समय है। इस कवि सम्मेलन के शिखर पुरुष, इस कवि सम्मेलन के शिखर कलश को मैं मंच पर रखना चाहता हूं। एक बार जिनको जाना है वो तसल्ली से चले जाएं, कोई आपत्ति नहीं है। पर जो कविता के प्रेमी बैठे हैं, हंसाएंगे भी भरपूर आपको, और आपने कवि सम्मेलनों में जो आज तक नहीं सुना है वो आप आदरणीय कैलाश मंडेला जी से यहाँ पर सुनेंगे। एक बार जो लोग बैठे हैं, उपस्थित हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं, जोरदार तालियां डॉक्टर कैलाश मंडेला जी के लिए बजाइए। जो लोग जा रहे हैं, वे जो बैठे हैं, उनके लिए बाधा न बने, फटाफट निकल जाएं, कोई तकलीफ नहीं है। और अब मेरे आदरणीय गंगाराम जी और उनकी टीम से भी निवेदन है कि आप में से बहुत से लोग सामने आ जाएं, जिनको विशेष कोई पांवों की तकलीफ है वो उधर बैठे, बाकी इधर आ जाए ताकि डॉक्टर साहब को मन मिले कविता सुनाने का। आ जाइए, आप भी पीछे से थोड़ा सहयोग कीजिए, आपके अपने शहर का कवि सम्मेलन है, इसे सफल बनाइए। आ जाइए। इधर भी मैं मन मांगता हूं आपसे, मेरी आवाज आप सुन रहे हो, मेरे साथी बैठे हैं आप सब, आ जाइए। हाँ, बहुत सुंदर और मीठे गीत मेवाड़ी में, राजस्थानी में और हिंदी में लिखने वाले, फिल्मी धुनों पर अपनी विसंगतियों की पैरोडियां रचने वाले, कई तरह की कलाएं हैं उनमें अद्भुत। यदि आज की रात आपने उन्हें व्यवस्थित खोल दिया तो आज आपको वो देकर जाएंगे जो आपको सदियों तक इस कवि सम्मेलन के नाम पर याद रहेंगे। अरे वाह, आप सब आए, आपके श्रोता जुट रहे हैं। आ जाइए भैया, यदि कवि सम्मेलन में बैठने का इरादा है तो आ जाइए। जाने वाले चले जाएं, उनसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप आगे आ जाइए। आप भी जो पीछे बैठे हैं, थोड़ा गद्दों का मोह छोड़कर कुर्सियों का प्लीज आ जाइए। आपको उद्यमेश्वर महादेव के इस दर पे मैं आह्वान करता हूं, शपथ तो नहीं दे सकता, लेकिन एक आह्वान करता हूं कि आप उस महादेव के प्रांगण में हैं तो मेरी ये अपील सुनिए और यहाँ आ जाइए। और अब कैलाश मंडेला जी को सुनने के लिए माहौल जम चुका है, जाजम बीत चुकी है। एक बार भरपूर तालियां, क्योंकि वो आपको हंसाएंगे भी सही अपनी पैरोडियों से, लेकिन वो मूलतः गीतकार हैं। और कहा भी गया है कि आंख मिलने से मीत जन्म लेता है, दिले तन्हाई में संगीत जन्म लेता है, और जब दफन होती हैं करवटें हजार रातों की, तब कहीं जाकर एक गीत जन्म लेता है। तो ऐसे एक नहीं सैकड़ों गीतों को रचकर पूरे देश में धूम मचाने वाले डॉक्टर कैलाश मंडेला के लिए शिवगंज अपनी जोरदार तालियां बजाए। कि मैं जमानत के कागजात लेके आया हूँ। है वाह, कविता हुई, वाह। आपकी खामोशी को तोड़ता हूँ। सदियों से मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि मेरी बारी कब आएगी। सदियों मेरा कोई अपराध नहीं है कि इतने लोगों को जाने के लिए विवश कर दिया हो। मुझे मालूम है कि जब कवि सम्मेलन शुरू हुआ था तब भी कविता सुनने वाले लोग इतने ही थे। वाह, मेरा कोई अपराध नहीं है सर कि मैं आपकी खामोशी को तोड़ता हूं। थोड़ा मुझे चैतन्य करिए, क्योंकि मैं पहली बार शिवगंज में आया हूं, इस पावन और पवित्र धरती पर जहां उद्यमेश्वर महादेव का स्थापना यहां होने वाली है। और एक बड़ा कारण और मैं कहना चाहूंगा, आज 32 साल बाद मैं अपने एक मित्र से यहां मिला, मेरे अशोक परमार, अशोक किलर, मेरे जिगरी दोस्त रहे बीएड में, और आज 32 साल बाद उनसे मिलने का मेरे को लालच था शिवगंज का। जब विपुल भाई ने मुझे फोन किया कि शिवगंज में कवि सम्मेलन है, तो मुझे लगा कि जरूर चलना चाहिए। मुझसे जुड़िए आप। कि मैं जमानत के कागजात लेके आया हूँ, क्या बात है। मैं भी खामोशियों की कैद का सताया हूँ, खोलने आपके हाथों की बंद हथकड़ियाँ। तालियां काफी देर से आप बजा रहे हैं, मगर ताली का मतलब चाबी भी होता है।
सारा शब्दों का खेल है यहाँ पे कि खोलने आपके हाथों की बंद हथकड़ियां, गीतों की तालियां मैं अपने साथ लाया हूँ, गीतों की तालियां मैं अपने साथ लाया हूँ। और कवि सम्मेलन तो देखो बहुत अच्छा हो गया, अब और अच्छा हो जाएगा क्योंकि मैं आ गया हूं। एक होता है कवि सम्मेलन का सफल होना और एक होता है कवि सम्मेलन का सार्थक होना। कवि सम्मेलन तो मेरे तमाम दोस्तों ने सफल कर दिया, मेरे भाई दीपक ने और तमाम बंटी सभी ने सफल कर दिया, मगर अब मुझे जहां खड़ा किया मैं इसको सार्थक करने की भूमिका में हूं। क्या बात है, क्या बड़ी बात कही दादा। मैं कहता हूं स्वागत कि बड़ी कोशिश कशिश के बाद हुनर आया है। है वाह, कोई आसान काम नहीं है कविता। हमारे कुंवर बेचैन जी ने लिखा कि कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। वाह, तब कहता हूं पंक्तियां सुनना। स्वागत। कि बड़ी कोशिश कशिश के बाद हुनर आया है, बड़े अंदाज से गुलदान ये सजाया है, ये जो है शब्द यूं ही गीत में नहीं ढलते, ये जो है शब्द यूं ही गीत में नहीं ढलते, आग भीतर लगा करके इन्हें बनाया है, आग भीतर लगा करके इन्हें बनाया है। और ये पावन और पुण्य भूमि है जहां शिव जी का दरबार है, तो मैं आशीर्वाद मांगता हूं, आपके भीतर बैठे हुए उस शिवत्व से आशीर्वाद मांगता हूं। क्या बात। फिर मैं मेरे रंग में आता हूं। स्वागत। कि शिखर को चूम लूंगा मैं, तुम जो शाबाश कहो। है ये कविता है जिसने मुझे 3-4 देशों की यात्रा कराई, ये कविता है जिसने पूरे हिंदुस्तान में राजस्थानी और हिंदी के परचम को फहराने का गौरव हमें दिया है। तब मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं। स्वागत। कि शिखर को चूम लूंगा मैं, तुम जो शाबाश कहो, भरू दामन में सितारे, तुम जो आकाश कहो, मेरी दीवानगी हदों को तोड़ सकती है। गंगाराम जी कहां गए? सर 2 तारीख में बुलाया था, 3 तारीख हो गई, पेमेंट दुगना हो गया कैलाश मंडेला का। कि मेरी दीवानगी हदों को तोड़ सकती है, जरा नजरें उठा के तुम मुझे घर खास कहो, जरा नजरें उठा के तुम मुझे घर खास कहो। और मेरे वीर रस के कवियों ने देश में कई बातें कही, नेताओं की बात कही, मगर देश के नेता देश के काम आए या ना आए, कवियों के बड़े काम आते हैं सर। मैं फिल्मी गानों की कुछ पैरोडियों से आपको रंग में लाता हूं, फिर गीत भी सुनाऊंगा। दादा वो गाने जो शायद किसी काम के या नहीं है, मगर मैं उस पर कुछ बातें फंसाता हूं, छोटी छोटी पैरोडिया कहता हूं। स्वागत। अच्छी पैरोडिया भी कहूंगा। शुरू करता हूं, आप तैयार हैं? बिल्कुल। कि ये सत्ता का नशा प्यारे, नशा सबसे नशीला है। मेरी आवाज ठीक है? अपन भी महाराणा प्रताप की स्टेट के फोटो स्टेट है। हाँ, थोड़ा सा उल्लास देना, पीछे के जो लोग हैं वो भी उल्लास देना लगना चाहिए। अब तक अब भी उतनी भीड़, मैं भी भीड़ का कवि हूं, मगर आज मुझे वो बुजुर्ग कह रही थी बार बार, पता नहीं क्यों बुजुर्ग कह रही थी। वो तो अपने राजस्थान के बुजुर्ग तो कैसे होते हैं आपको पता ना, वो किसी भी स्थिति परिस्थिति को मोड़ सकते हैं और अपने पोपले मसूड़ों से आज भी अखरोट फोड़ सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। वाह। तो सुनो साहब, कि ये सत्ता का नशा प्यारे, नशा सबसे नशीला है, जिसके हाथ में सत्ता वही लगता नशीला है। चले नेता, कह रहा हूं सर, कि चले नेता अगर पैदल तो लगती खास लीला है, जनता चले तो कहते कैरेक्टर ढीला है, हो जनता चले तो कहते कैरेक्टर ढीला है। ये सत्ता का नशा प्यारे, नशा सबसे नशीला है। और ढींग चिका ढींग चिका ढींग चिका ढींग चिका रे 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 रे। हाँ, थोड़ा ऐसे उन्मुक्त हो जैसे भांग पी के बैठे हो शिव जी के दरबार में। और ढींग चिका ढींग चिका ढींग चिका ढींग चिका रे 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 रे।
हे हर 12 महीने में 12 तरीके से टिकट को मैं ले आऊंगा रे। ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका रे 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 रे। और इस दल से जो नहीं मिला तो उस दल से ले आऊंगा रे। ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका रे 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 रे। हे कि काम में कमाई देखी, बात में बढ़ाई देखी, चिकने घड़े भी देखे और चिकनाई देखी। भ्रष्ट ने भुखड़ होके घपला किया तो सारे नेता बोले मिली मिली अखा। अब थोड़ा उल्लास दो और थोड़ा। काम में कमाई देखी, बात में बढ़ाई देखी, चिकने घड़े भी देखे और चिकनाई देखी। भ्रष्ट ने भुखड़ होके घपला किया तो सारे नेता बोले मिली मिली अखा। इनमें दुर्त ही बड़ा है, सच उगल ना जाने ना, कौन ताजा या सड़ा है पब्लिक के पहचाने ना। और पद पकड़ के पड़ा है कम वक्त छोड़ ना जाने ना। हे बदतमीज दल बदतमीज दल बदतमीज दल, माने ना ये जो हाल है सवाल है बवाल है, माने ना। हवा में हवाला देखा तालियां कि हवा में हवाला देखा, सदन पे ताला देखा। हवा में हवाला देखा, सदन पे ताला देखा। कोयला खदान खा के नेताओं को काला देखा। वादों का एक गोलमोल चक्कर दे के वोटर को मारे धक्का। पापरा परा हॉलीवुड बॉलीवुड वेरी वेरी बॉलीवुड, वोट के पहाड़ पर कर रहे फील गुड। जिसने भी इस पे जो शोध किया तो साला रह गया हक्का बक्का। सत्ता सुख के रनवे से खुद को मोड़ना जाने ना, गठबंधन ये सब ठगों से तोड़ना जाने ना। और पद पकड़ के पड़ा है कम वक्त छोड़ना जाने ना। हे बदतमीज दल बदतमीज दल बदतमीज दल, माने ना। मजा आ रहा? मुझे भी आ रहा है। थोड़ा मजा दो, आनंद लो। कि झाड़ू वाले बाबू थोड़ा पानी दिला दो। वो सुनाऊं पैरोडी दो चार और? अरे सुनाओ। वो केजरीवाल जी पान खाने गए विपुल भाई। हाँ। तो पान वाले ने पान बनाया, केजरीवाल ने मुंह में दबाया पान को। वो बोले यार तूने चूना थोड़ा ज्यादा लगाया। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। थैंक यू सर। क्या जल्दी में आए हैं? तो गला मिल गया, नहीं तो कहीं और फंसा देते। तो केजरीवाल ने पान खाया, उसने पान वाले को कहा यार तूने चूना ज्यादा लगाया। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। अच्छा आप सापा भी पहनाओगे? क्या बात है सर, वाह। हाँ चलिए बिल्कुल। थैंक यू। तालियां भाई, कविता का सम्मान। अरे सर मेरे को बोलना भी है। ठीक है, तो वेल्डिंग ही करा देते अब। इतने जोश में आए। ओ सापा ऐसे जैसे फांसा मेरे को। सापा क्या फांसा? सापा का उल्टा फांसा। तो केजरीवाल पान खाने गया साहब, तो उसने कहा कि यार तूने चूना ज्यादा लगा दिया। तो पान वाले ने जो जवाब दिया, उसने कहा साहब आपसे ज्यादा नहीं लगाया। वाह, बस पैरोडी का आनंद लीजिए। स्वागत। कि झाड़ू वाले बाबू थोड़ा पानी दिला दो, झाड़ू वाले बाबू वाईफाई दिला दो। झाड़ू वाले थोड़ा पानी तू दिला दे, थोड़ी वाईफाई दे दे, थोड़ा पॉल्यूशन हटा दे झाड़ू वाले। और जब चाहे तकरार करा दूं, इवन ओड का ट्रैफिक चला दूं। वैसे तो हूं आम आदमी, बातों से सरकार चला दूं। चांद शोर में काम बढ़ा दूं, घूर के देखे जो कोई मुझको तो उस पर मैं जांच बिठा दूं। जी भर करके नहाऊंगा मैं राजनीति के शावर में। मैं दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बैठा हूं अब पावर में। झाड़ू वाले थोड़ा पानी तू दिला दे, थोड़ी वाईफाई दे कि अब थोड़ा और रंग गेर बदलता हूं ये। रे मालियो भाग गयो रे इंडिया सू। मालिया सब जानते हो? राजस्थानी में भी बोलू ना, समझ जाओगे। हाँ, आप कौन से इंग्लैंड पोलैंड को यार? अपने देश को सुनाता हूं। रे मालियो भा, एक अपने गाना राजस्थानी में बड़ा फेमस है। कालियो कूद पड़ियो मेला में साइकिल पंचर कर लायो। मैंने इसकी पैरोडी कैसे बनाई देखिएगा।
रे मालियो भाग गयो रे इंडिया सू, रे मालियो भाग गयो रे इंडिया सू। देखो जब तक सारे लोग तालियां नहीं बजाएंगे मालिया को और दूर भगा दूंगा मैं। रे मालियो भाग गयो रे इंडिया सू, रे मालियो भाग, उधर के लोग भी तालियां बजा सकते हैं। मालियो भाग गयो रे इंडिया सू, रे मालियो भाग गयो रे इंडिया सू, दे गयो बैंका क तूड़ी। तूड़ी। अब जो पंक्ति कहूंगा एक मुहावरे का मैंने कैसे प्रयोग किया, बंटी देखना। रे मालियो भाग गयो रे इंडिया सू, दे गयो बैंका क तूड़ी, ले गयो मूल मूल उलार हो, ले गयो मूल मूल उलार, पकड़ा गयो वाहन मूली। कि या तो गुरगाने गरमावे। देश में मैं अलग प्रकार की पैरोडियों के लिए जाना जाता हूं। स्वागत स्वागत। राजस्थान के बहुत ख्याति प्राप्त कवि हुए कन्हैयालाल सेठिया जी, जिन्होंने एक गीत लिखा धरती धोरारी। या तो सुरगाने शर्मावे, इन पर देव रमन ने आवे, ईरो जस नर नारी गावे धरती धोरारी। मैंने एक व्यापम घोटाला हुआ मध्य प्रदेश में, व्यवसायिक परीक्षा मंडल मध्य प्रदेश, 40-50 लोग सुसाइड कर गए, सरकारें बदल गई, मगर कुछ पता नहीं चल रहा है। तब मैंने क्या भ्रष्टाचार हो रहा सरकारी नौकरियों में, मैंने एक पैरोडी कही है, सुनना आपको अच्छा लगेगा। स्वागत स्वागत। कि या तो गुरगाने गरमावे, या तो गुरगाने गरमावे, इन पर मोटा दाम लगावे, ईसू रस सरकारी पावे, भर्ती चोरारी हो भर्ती चोरारी। सारे लोग एक साथ। या तो गुरगाने गरमावे, या तो गुरगाने गरमावे, इन पर मोटा दाम लगावे, ईसू रस सरकारी पावे, भर्ती चोरारी हो भर्ती चोरारी। हो गया व्यापम सा घोटाला, हो गया व्यापम सा घोटाला, बाबू पटवारी री माला, सेना में तक कर तब काला, भर्ती चोरारी। सेना में तक कर तब काला, भर्ती चोरारी। बन गया अफसर नकला वाला, हीरो बन गया सकला वाला। और जो दर्द मैं कहना चाहता हूं, कैलाश मंडेला कहना चाहता, पहली बार शिवगंज में नौजवान लड़के और सारे लोग अगर मेरी बात को समझे तो समर्थन करना, कि बन गया अफसर नकला वाला, हीरो बन गया सकला वाला, हर रोवे छोरा अकला वाला, भर्ती चोरारी हो भर्ती चोरारी हो भर्ती चोरारी हो भर्ती चोरारी। कि पैसा वालों गंगा नहायो, कोई सत्ता और कोई व्यवस्था हो गंगाराम जी, कोई फर्क नहीं पड़ता पैसे वालों के, पिसता है मध्यम वर्ग और हम लोग। कि पैसा वालों गंगा नहायो, पैसा वालों गंगा नहायो, तगड़ो राजनीति में आयो। और दर्द सुनना कि पढ़निया ने यो सिस्टम खायो, भर्ती चोरारी। पढ़निया ने यो सिस्टम खायो, भर्ती चोरारी। जारे पासिंग में हारोड़ा, जिनके पास होने तक में तकलीफ थी, कि जारे पासिंग में हारोड़ा, जारे पड़ता रोज धमोड़ा। और अब पंक्ति कहूंगा उछल जाना आपके, कैसे मैंने कहा कि जारे पासिंग में हारोड़ा, जारे पड़ता रोज धमोड़ा, हर बन गया वही गधेड़ा घोड़ा, भर्ती चोरारी हो भर्ती चोरारी हो। और जब ऐसी चोटी व्यवस्था देश में होगी तो क्या सीन होगा, मैं एक सीन बताता हूं। कलकत्ता में एक पुल ढह गया, कई लोग मर गए। क्यों पुल ढहा, इस पर कौन कहेगा? कि डॉक्टर दुगनो मर्ज बढ़ासी,
कम योग्यता के लोग जब पदों पर आएंगे तो क्या होगा कि डॉक्टर दुगुनो मर्ज बढ़ासी, इंजीनियर पुल ढसवासी, जज भी दोषाने बचवासी, भर्ती चोरारी, जज भी दोषाने बचवासी, भर्ती चोरारी, मास्टर ऊंधा पाठ पढ़ासी, ज्ञानी बन जासी चपरासी, सारो तंत्र भ्रष्ट हो जासी, भर्ती चोरारी हो, भर्ती चोरारी हो, भर्ती चोरारी हो, भर्ती चोरारी। अच्छा लग रहा है कि क्रिकेट में छोरियां नाची रे। देखिए, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जिन पैरोडियों के लिए मैं जाना गया, मैं आपको सुनाता हूं। आईपीएल मन है ना आपका? क्रिकेट में सब कुछ है, पैसा है, ख्याति है, मगर क्रिकेट गायब हो गया, सब दोमनाबाजी हो गई आजकल, छोटाबाजी। तब मैंने एक पैरोडी कही, क्लासिकल पैरोडी, देखना आप कि क्रिकेट में छोरियां नाची रे, क्रिकेट, तालियों का तबला साथ दें, क्रिकेट में छोरियां नाची रे, क्रिकेट में छोरियां नाची रे, फिक्सिंग की मुरलियां बाजी रे, क्रिकेट में छोरियां नाची रे, क्रिकेट में छोरियां नाची रे, हो रे नासिर झुकता झुकता हारे जीम, शर्म नहीं आती उनको, हो रे नासिर झुकता झुकता हारे जीम, जीम धनन, नासिर झुकता झुकता हारे जीम, जीम धनन, हो रे खाना गिर गिर खाना, गिर गिर खाना, गिर गिर खाना, कर दी क्रिकेट, कर दी क्रिकेट, क्रिकेट कर दी किर किर किर, नासिर झुकता हे नासिर झुकता, ओ हो नासिर झुकता झुकता हारे जी, हारे जी, हारे जी। क्या बात, तालियां भरपूर। कि दिल बोम बोम करे, बूम बूम। सुनाओ, नेता चुनाव में खड़ा हो गया, परिणाम आना शेष है। सर सुनना, आपके काम आएगी, आप चुनाव में खड़े हुए नहीं हो, पता नहीं मुझे। कि दिल बोम बोम करे, भूपेन हजारिका का एक गीत आपने सुना, दिल होम होम। मैंने कैसे कहा कि दिल बोम बोम करे, घबराए, मन दम खम भरे चकराए, एक वोट किसी वोटर का जितवा दे या हरवाए, दिल बूम बूम करे चकराए। प्रलोभन देखिए कैसे कि तेरी झोरी भर डारूं, तू जो मेरे साथ में आए, तेरा छुआ लागे कि ये तो जुआ लागे, मेरी भूखी आस पुराए, दिल बूम बूम करे चकराए, जिस धन को छुआ तूने, कि जिस धन को छुआ तूने, उस धन को पुनः पाऊं, मेरे मन में नहीं चैना, बस सीट को पा जाऊं। हो रे मतदाता, कमाल है। हो रे मतदाता, तेरी चुप्पी जी को जला, दुआ क्यों रे मतदाता, तेरी चुप्पी जी को जलाई, हाई तोरी बारी, मैंने सब कुछ दिया लुटाए, दिल बोम बोम करे चकरा। कमाल है, जिंदाबाद। मजा आ रहा?
वाह वाह। कि जय। कि पैसा कमाने वाले, हाँ पैरोडियों का सिलसिला मैं खत्म करता हूं क्योंकि मेरे कई सैकड़ों पैरोडियां हैं, मगर मुझे जो याद आई, मुझे लगा अच्छे लोग हैं तो मैंने अच्छी भी सुनाई आपको। एक कोरोना के टाइम एक बहुत बड़ी घटना हुई मुंबई में। एक फ्लैट में एक माँ अपने अमेरिका में रहने वाले बेटे के इंतजार में फ्लैट के अंदर कैद थी और उसी में उसकी डेथ हो गई। और उसकी जो लाश थी वो एक सोफा सेट पर चिपकी हुई सिकुड़ी हुई सी पड़ी, आपने देखा होगा। बड़ा दर्दनाक सीन था। जब एक कवि मेरे जैसे एक भावुक आदमी ने उसको देखा तो मैं कराह उठा। तब मैंने एक पैरोड लिखी। बहुत अच्छी पैरोडी। बहुत महानगरों में जिंदगी कैसी है, ये तो शिवगंज और हमारे जो ऐसे कस्बे हैं जहां इतना प्यार है, लोग उद्मेश्वर महादेव का मंदिर स्थापित कर रहे हैं, इतने लोग देर रात को 2:30 बजे तक बैठ के कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, मगर हमारी जो संबंधों की दुर्दशा हो गई है। मैंने एक पैरोडी कही, स्वागत कि दादा। पैसा भले ही कमाए, हमारे रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। तब मैं एक पैरोडी अंतिम स्वागत। कहता हूँ, फिर एक आध दो गीत आप। स्वागत। स्वागतम। कि पैसा कमाने वाले, हाँ कि पैसा कमाने वाले क्या तेरे मन में ना आई, कैसे रहेगी तेरी माई, वाह। तूने ममता की लाज गंवाई। पैसा कमाने वाले चाहे बनाया तूने कोठी बंगला, चाहे बनाया तूने कोठी बंगला, पर बिन माँ के है तू कंगला, क्यों नहीं रख पाया माँ को तू संग में। और अब जो पंक्ति कहूंगा पैरोडी में भी अगर कविता हो गई हो तो आप मुझे आशीर्वाद देना, कि क्यों नहीं रख पाया माँ को तू संग में, जिसने रखा था तुझे 9 महीने अंग में, कि तुझको सुलाने खातिर, तुझको सुलाने खातिर कभी नहीं जो सो पाई, बन गया पूत कसाई, तूने ममता की लाज गंवाई। पैसा कमाने वाले जब तू गया परदेश कमाने, आपके हमारे सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, मेरे बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं, कि जब तू गया परदेश कमाने, माँ बैठी थी सपन सजाने, मेरा भी सरवण आएगा एक दिन, श्रवण। बरस बिताए पल पल गिन गिन। और जिस पंक्ति को लिख के मैं रो पड़ा, आपकी दर्द कहीं आपके छलक जाए तो आप आशीर्वाद देना, कि बरस बिताए पल पल गिन गिन, बेटे की राहें तकते, बेटे की बाट जोहते, हंस उड़ गया भाई, बन गया पूत कसाई, तूने ममता की लाज गंवाई, कि माया मद में झूल रहे हैं। कविता कुछ संदेश भी देना चाहती है। कवि सम्मेलन केवल हास्य प्रयास और मनोरंजन नहीं, कवि सम्मेलन से जब हम उठे हैं तो हमें लगना चाहिए कि आज कोई बात भी आई हमारे जहन में। तब मैंने कहा कि माया मद में झूल रहे हैं, माँ बापू को भूल रहे हैं। मैं तमाम पिता और माँ को याद करता हूं। मेरे तो माता पिता स्वर्ग में हैं, जिनके माता पिता जिंदा हैं। दिल्ली के कवि हैं राजगोपाल सिंह जी, उन्होंने 2 बहुत खूबसूरत दोहे कहे हैं, मुझे याद आ गए, मैं उद्धृत करता हूं। आप तालियां देना राजगोपाल जी के लिए और अपने माता पिता का स्मरण करना। मां के लिए उन्होंने बहुत खूबसूरत दोहा लिखा कि मां से बढ़कर कौन है, क्या पैसा क्या नाम। क्या होती है मां, कि मां से बढ़कर, हमारी माएं बैठी है, कुछ बहनें बैठी है, मैं कहता हूं कि मां से बढ़कर कौन है, क्या पैसा क्या नाम, और चरण छुए और हो गए तीर्थ चारों धाम। वाह। मगर मित्रों, पिता भी कोई चीज होते हैं, पिता के बिना मां भी क्या मां।
तो उन्होंने माँ और पिता के लिए एक दोहा और कहा, आप अपने अपने माता पिता का स्मरण करना। क्या होते हैं पिता? क्या बात। कि जिनकी बाहों में बसा। कैसे पिता? आप याद करें, मेरे थरथराट हो गई कि मेरे पिता ने कभी मेरे गालों पर हाथ फिराए होंगे, मेरे सिर पर हाथ फिराया होगा। कि जिनकी बाहों में बसा स्वर्ग सरीखा गांव, बाबूजी एक पेड़ थे, अम्मा उनकी छांव। वाह। तो माया मद में झूल रहे हैं, माँ बापू को भूल रहे हैं, क्यों इनको इंसान नकारे। और अब दोनों हाथ उठाना, जो लोग अब तक तालियां नहीं बजा पाए वो भी बजाना। कि क्यों इनको इंसान नकारे, यही तो है रे भगवान हमारे। कि दुनिया की दौलत यही, दुनिया की दौलत यही, इनकी सेवा है कमाई। बात समझ में ना आई, तूने ममता की कर दी हंसाई। पैसा कमाने वाले, पैसा कमाने वाले, पैसा कमाने वाले। पैरोडी खत्म हो गई, तालियां बजाइए। जिंदाबाद दादा। एक गीत का जिक्र बंटी कर रहा है। मेरी कुछ बहनें बैठी, मेरी इच्छा तो थी कि मैं बीच में खड़ा होता तो तमाम बहनें आज इस गीत को लेके जाती। तमाम बहनों के भाई बैठे हैं, बेटियों के बाप बैठे हैं, कुछ बेटियां बैठी है। मेरा एक गीत पूरे हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी बड़ा चर्चित है। एक दिन मेरी बेटी दौड़ी दौड़ी आई, उसने कहा पापा सब मुझे काली काली कह के चिढ़ाते हैं, सांवले कलर की। मैंने उसको गोद में उठाया, मैंने कहा रे बेटा तेरे को कौन काली कह सकता है, तू तो मेरे घर की दिवाली है। वाह। तब मैंने एक गीत लिखा, आज की रात मैं कहता हूं। तैयार आप सुनने के लिए? स्वागत। राजस्थानी में कहूंगा, आपको समझ में आएगी। बहुत सरल राजस्थानी लिखता हूं और यूनिवर्सल राजस्थानी में मैं लिखता हूं। पूरे इंडिया में हिंदी भाषी भी उसको समझते हैं। वो आप तो राजस्थान के समझेंगे समझेंगे। 4 पंक्तियां कहता हूं बेटियों के लिए, सुनने जो सुनोगे बेटा? सुनो। स्वागत दादा। कि मेरी बेटी तेरी मुस्कान है जागीर मेरी। अपनी अपनी बेटियों को याद करना और इस गीत को सुनना। कि मेरी बेटी तेरी मुस्कान है ये मोहिनी की मुस्कान कितनी प्यारी है, सब फिदा हो गए इसकी, सुमित्रा की है। कि मेरी बेटी तेरी मुस्कान है जागीर मेरी, तेरी हर बात हर अदा में है तासीर मेरी। तू है तस्वीर मेरे स्वप्न के घरौंदों की। तू है तस्वीर मेरे स्वप्न के घरौंदों की, तेरी ताकत तेरे जज्बात है शमशीर मेरी। तेरी ताकत तेरे जज्बात है शमशीर मेरी। और आइए मैं गीत कहता हूं, एक बार तालियां बजा के मुझे आदेश दे दे। स्वागत स्वागत दादा साहब। कि हेरी थन कुण कैवेरी काली। तमाम बेटियों को कहता हूं, अपने घर ले जाना, ऐसा गीत आपने पहले नहीं सुना होगा। कि हेरी थन कुण कैवेरी काली, मारा घर की थू दीवाली। थन कुण कैवेरी काली, मारा घर की थू दीवाली। कि हंस दे तो जाने नील कमल निसर गया। बेटियां घर में हंसती है तो कैसी लगती है, आप आनंद लें। कि हंस दे तो जाने नील कमल निसर गया, गुमसुम होवे बाग माहे फूल झर गया। गावेले उमंग सुर शारदारा भर गया, नाचे घर आंगणे तो देवता भी तर गया। पर भाते मुंडो देखो सारा काम सर गया, पर भाते मुंडो देखो सारा काम सर गया। बेटी थारा जन्म सुजन्म सुधर गया। और अब पंक्ति कहूंगा आपके दिल को स्पर्श करेगी। कि बेटी थारा जन्म सुजन्म सुधर गया, तुम्हारा हृदय की हरियाली। थन कुण कैवेरी काली, मारा हृदय की हरियाली। थन कुण कैवेरी काली। कि माथे की है रोड़ी पोड़ की थू बंधनवार है,
कुछ उपमाएं देता हूं, देखे कैसी लगती है आपको। कि माथे की है रोड़ी पोड़ की तू बंधनवार है, कोयल है बाग की तू सावण फुहार है, चांदनी है आंगन री तुलसी री डार है, मन की है माछड़ी तू कूड़ी कचनार है, हिरणी सी मोहिनी तू चाले दूधा धार है, हिरणी सी मोहिनी तू चाले दूधा धार है, तू भवानी माए दुर्गा रो अवतार है। और इस धर्म के मंच पर मैं एक ऐसी उपमा देता हूं जो हिंदी साहित्य, दुनिया के किसी साहित्य में किसी ने बेटियों के लिए नहीं कही। क्या बात। हमारे समाज का, परिवार का हर शुभ काम जब तक बेटियां पूजा नहीं कर दे तब तक अधूरा रहता है। पाटे से उठ नहीं सकता आदमी बेटी पूजा नहीं करे जब तक। मैंने कैसे कहा कि तू भवानी माँ, और समर्थन करना थोड़ा उत्साह के साथ, कि तू भवानी माए दुर्गा रो अवतार है, कि पूजा की पावन थाली थन कुण कैवेरी काली, पूजा की पावन थाली थन कुण कैवेरी काली, कि काला तो किशन हो या काला साड़ी ग्राम जी। हाँ, कालेपन पे कुछ तर्क देता हूं। स्वागत। कि काला तो किशन हो या काला साड़ी ग्राम जी, हुई काली माता हो या काला श्री राम जी, काली घणी कस्तूरी रा मूंगा घना दाम जी, काला भेरू ने तो करे जगती सलाम जी, हीरा अर कोयला में एक तत्व नाम जी, हीरा अर कोयला में एक तत्व नाम जी, काला नेल्सन मंडेला ने नोबल इनाम जी। कई बार मुझे पूछते भी है कि उस नेल्सन मंडेला से और आप मंडेला में क्या साम्यता है, तो मैं कहता हूं यार कि वो नेल्सन और मैं नेशनल हूं, है ना। कि काला नेल्सन मंडेला ने नोबल इनाम जी, तो हेमा मालिनी सबसे सुंदर ड्रीम गर्ल, कि हेमा जू घणी रूपाली थन कुण कैवेरी काली। थोड़ा उत्साह। हेमा जू घणी रूपाली थन कुण कैवेरी काली, कि गार्गी सीता सावित्री मैत्रेयी गुण खान है। कौन कौन सी बेटियां हुई जिन्होंने हिंदुस्तान का परचम पूरी दुनिया में फहराया। मैं नाम गिनाता हूं और आप तालियों की मोहर लगाना। कि गार्गी सीता सावित्री मैत्रेयी गुण खान है, पीटी उषा कल्पना बछेंद्री सी उड़ान है, इंदिरा सरोजनी किरण के समान है, प्रतिभा सुनीता रजिया सी सुल्तान है, मीरा महादेवी तीजन लता सी जबान है, मीरा महादेवी तीजन लता सी जबान है, पन्ना पद्मन रानी झांसी सी महान है। तुम्हारो और आपका भी तुम्हारो मान बधाबा वाली थन कुण कैवेरी काली, मारो मान बधाबा वाली थन कुण कैवेरी काली, कि बेटिया ने जो निछावे वो उज्जड़ समाज है, मारे भ्रूण बेटियां रा नर नहीं बाज है, डाई जा तलाक सब खोटा ये रिवाज है, करे मार पीट धीव से गिनो ना काज है, बेटियां तो जीवन की सांची सरताज है, बेटियां तो जीवन की सांची सरताज है। और अब दोनों हाथ उठाना अपनी अपनी बेटियों के लिए। लगना चाहिए कि कवि सम्मेलन सार्थक होने जा रहा है। कि बेटियां तो जीवन की सांची सरताज है, बेटियां तो जीवन की सांची सरताज है, एक बेटी दो कुड़ारी जग माहे लाज है। तो सतपथरी, अब इसके साथ साथ समापन की तालियां देना आप। तो सतपथरी करे रुखाड़ी थन कुण कैवेरी काली, सतपथरी करे रुखाड़ी थन कुण कैवेरी काली, मारो मान बधाबा वाली थन कुण कैवेरी काली, पूजा की पावन थाली थन कुण कैवेरी काली, काडुआने में गाड़ी जो कैवेरे थन काली, मारो मान बधाबा वाली थन कुण कैवे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए, मैंने अपना काव्य पाठ किया, मगर जो आज के हमारे सूत्रधार और बहुत बेहतरीन संचालन अगर विपुल ने किया हो तो आप जोरदार दोनों हाथ उठा के विपुल के लिए तालियां बजाइए। बहुत ही सरस और शानदार और बहुत ही मतलब उन्मुक्त संचालन भाई विपुल विद्रोही ने किया है।
मेरे ख्याल से विद्रोही नाम तो पता नहीं क्यों रख लिया, बाकी वो तो सरस आदमी है, विद्रोही है नहीं, जोड़ने वाला आदमी है। हाँ, घर पे ही है विद्रोही, यहाँ तो जोड़ने वाला है। तो एक बार बड़ी तालियां विद्रोही के लिए दे, वो भी आए और अपना अपने क्रम में अपना काव्य पाठ करे। भाई विपुल विद्रोही आइए। ये भी उच्च स्तर के कलाकार हैं आपके। ये जो किलर है, ये अशोक किलर, एक मिनट, ये बीएड में एक इनकी विशेष कला है। अगर कंगा हो तो एक कला इनकी भी देखना आप। नहीं नहीं, ये कंगे से जो माउथ आर्गन बजाते हैं, इतना अद्भुत बजाते हैं। किसी के पास छोटा कंगा होता आप समय गया था। हाँ विपुल विद्रोही भाई। चुटकी मार देता हूँ, इतना कंगा बजाया, इतना कंगा बजाया क्या कंगे ने हम दोनों का ही साथ छोड़ दिया। कंगा हाथ में ही नहीं आता। वो पगड़ी पहना है जब मैं, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बढ़िया, आपकी मित्रता को प्रणाम हमारा। 32 साल बाद आप मिले हैं और इसी क्रम में यदि गंगाराम जी बुलाते रहे तो अब तो आखिरी बार ही मिले हैं। तो थोड़े थोड़े सालों में कवि सम्मेलन कराओ और मंडेला जी को बुलाओ। क्या बात है। सुनना हो तो बैठ जाइए, नहीं तो बाय बाय कीजिए। बैठो बैठो, बस थोड़ी देर में सब अब चल रहे हैं। इतना सारा कंफ्यूजन क्यों है? हाँ, अब इस टाइम घर जाके तीर भी क्या मारो हैं? हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठो बैठो। बहुत बढ़िया, कवि सम्मेलन हो चुका है। मैं तो केवल आभार का प्रभार मुझे दिया गया है। क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, पिछले साल जो मैंने एफबी पे पोस्ट की थी वो सुना दूंगा। हालांकि पिछले साल मैंने कुल 178 कविताएं पोस्ट की थी। अच्छा, उनमें से याद एक भी नहीं है? और उनमें से खास बात यह है कि याद एक भी नहीं। मेरी मुश्किल ये थी कि मैं लगातार यहाँ पर 6वीं बार था और इस महीने में तो दूसरी बार था। मेरी कोशिश ये रही है कि मैं यदि 90% आपको कुछ नया देने में सफल रहा पिछले कवि सम्मेलनों से, तो मुझे आपका आशीर्वाद मिले। क्या बात है, क्या बात है। बाकी ये चुनौती होता है कि एक ही महीने में वापस आना और इन्हीं लोगों के बीच में आना। हालांकि ये लोग भी कम नहीं हैं। ये एक बार मुझे इन्होंने गलती से ज़्यादा पेमेंट दे दिया था। अच्छा, तो वो आज तक वसूल रहे हैं। हाँ, एक बार वास्तव में वो गोष्ठी में बुलाया था और पेमेंट तलवार पकड़ा दी तो उसमें और ऊपर रोडवेज में जुर्माना लग गया। देखो ये अग्रवाल हैं और ये दुनिया के बेहतरीन व्यापारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अग्रवाल है पर अपने पश्चवाल कर देते हैं। इन्होंने ढूंढा कि कवियों से न्यूनतम पेमेंट पर कवियों को बुला लेने वाला कवि कौन सा है। तो आपने बहुत सही सिलेक्शन किया है। बहुत मेहनत करते हैं कवियों का पेमेंट इधर उधर कम कराने में और आपके इस कवि सम्मेलन को सफल बनाने में वाकई इनकी मेहनत रंग लाई हो। तो एक बार आप इस कवि सम्मेलन के लिए जोरदार तालियां बजाइए। दीपक भाई, जो भी कहो दो टूक कहो। आहा, क्या बात। भुवन जी आप भी बोल, जय हो। आप ही बोल लो। जो भी कहो दो टूक कहो, पर पहले अपनी चूक कहो। जो भी कहो दो टूक कहो, पर पहले अपनी चूक कहो। और जो पेट पे पट्टी बांधे सोई, उस बचपन की भूख कहो। वाह, जो भी कहो वाह, वाह, दो वाह, टूक वाह। कहो, पर पहले अपनी चूक कहो। पेट पे पट्टी बांधे सोई। आप बैठ जाओ, अब तो हो गया मेरा, तो क्या खींचोगे। बहुत अच्छे। बैठो बैठो, तसल्ली। बहुत अच्छा, आज आपने मेहनत से सबके फोटो खींचे हैं और आप गंगाराम जी को ये सारे फोटो भेजना। नहीं, गंगाराम फोन जी नंबर ले हमें, लेंगे ना अपने व्हाट्सएप। हाँ अपना हमको व्हाट्सएप पे भेज देना है ना, हमको ही बहुत भेजना और फोटो ही भेजना। नहीं, सबके वास्तव में बहुत सही तरीके नहीं, से फोटो बहुत ली। बहुत हर एंगल से फोटो खींचा। श्रोता जो बहुत अच्छे हैं। जो भी कहो दो टूक कहो, पर पहले अपनी चूक कहो। जो पेट पे पट्टी बांधे सोई, उस बचपन की भूख कहो। आहा। और जो बाहर उजले भीतर मेले। हाय हाय, वाह। जो बाहर जो बाहर उजले भीतर मेले, निर्भय उन पर थूक कहो।
वाह। जो भी कहो दो टूक कहो। और अभी पेपर आउट हो रहे हैं राजस्थान में। हैं। सुबह तैयारी करते हैं, शाम को पेपर रोडवेज में पकड़े जा रहे हैं, यहीं जालोर में। जो भी कहो दो टूक कहो, पर पहले अपनी चूक कहो। जो पेट पर पट्टी बांधे सोई, उस बचपन की भूख कहो। जो बाहर उजले भीतर मेले, निर्भय उन पर थूक कहो। और ताले में बंद उम्मीदों की डिग्री रखी संदूक कहो। हाय जो भी हाय, कहो, वाह जो वाह कुछ वाह, कहो। बहुत अच्छा शेर कहा है। ताले में बंद उम्मीदों की डिग्री रखी संदूक कहो। वाह। जो भी कहो दो टूक कहो, पर पहले अपनी चूक कहो। और जिसके तेवर हों विद्रोही। वाह। ये वो वाला शेर है जिसमें नाम आता है, क्या कहते हैं उसको? तेवर, हाँ, मक्के का। मक्ते का। हाँ, मक्ते का। मेरे को ये कुछ आता नहीं है। हम्म। और जिसके तेवर हो विद्रोही, वह कलम नहीं बंदूक कहो। जो भी कहो दो टूक कहो, और पहले अपनी चूक कहो। बहुत बहुत आनंद आया। ये कवि सम्मेलन अपने आप में एक तीर्थ धरा पर था। बाजार में हम चौराहे पर कवि सम्मेलन करते हैं, वो कवि सम्मेलन होता है, लेकिन ये एक पुण्य भूमि पर हमारा एक तीर्थाटन था, जो आज सफल हुआ। महादेव के दर्शन करके, आप सभी के दर्शन करके, इस पुण्य धरा के, इस यज्ञ वेदी के इस परिसर में आ करके, जो बालक सो गए हैं उनके ओरिजिनल माता पिता उन्हें आज यहाँ से ले जाएं। गद्दे ओढ़ के सो गया बेचारा, वो तो क्या करे, या तो उसके मम्मी पापा आए, यहाँ आए नहीं है। धन्यवाद के लिए आप बुला लो। और मैं आपके समिति से धन्यवाद के लिए कोई पधार जावे। बहुत बहुत अच्छा कवि सम्मेलन आपने कराया है। आप सभी को कवियों की ओर से शुभ रात्रि। आप सबका जीवन मंगलमय रहे। जय श्री राम। आभार प्रदर्शन के लिए आप में से गंगाराम जी ही आप पधार जावें। आपके पास हमारा भार भी पड़ा है और आभार भी है। आ जाइए। श्री उद्धमेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के तहत आज कार्यक्रम के दूसरे दिन विराट अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन रखा गया। आप इंदौर से, लखनऊ से, रतलाम से, दूर दराज नीमच से और राजस्थान के विभिन्न भीलवाड़ा और डूंगरपुर सुदूर क्षेत्र से आप यहाँ पधारे। मैं विशेष रूप से विपुल जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जब हमने एक आग्रह किया कि डॉक्टर भुवन मोहिनी जी को यहाँ आमंत्रित करना है, हमारी विशेष इच्छा है, आपने काफ़ी प्रयास किया और डॉक्टर भुवन मोहिनी जी को यहाँ शिवगंज में आने के लिए जो है आप यहाँ लेके आए। मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन मेरा एक सुझाव है, मैंने भी कवि सम्मेलन का मैं शौक रखता हूँ। मेरा एक सुझाव है कि जैसे भी मंडेला साहब ने बहुत ही सुंदर सुंदर जो प्रस्तुतियाँ दी, वरिष्ठ कवि भी हैं, डॉक्टर भुवन मोहिनी जी जो है, मेरे मन की बात कर रहा हूँ, ये डॉक्टर भुवन मोहिनी जी है, तो आप भी मतलब आज देश की नामी ख्याति प्राप्त जो है एक कवयित्री के रूप में आपकी टॉप सिरमौर में गिनती होती है। मैं आपके यूट्यूब पे भी मतलब आपको सुनता रहता हूँ। तो मेरा एक सुझाव था कि मंच की मर्यादा है और मंच की मर्यादा के अनुसार आप अपना अनुशासन से मंच का संचालन करते हैं, लेकिन जब बीच में भीड़ का एक बड़ा माहौल होता है, काफ़ी लोग सुनने वाले होते हैं, यदि ऐसे वरिष्ठ कवियों को भविष्य में आप लोग जो है जो अंतिम समय देते हैं वरिष्ठता के हिसाब से, आपकी सीनियरिटी के हिसाब से, वो तो वाजिब बात है। लेकिन यदि बीच में ऐसे मंडेला जी ने जो सुनाया, जो बातें बताई और जो ये बेटी वाला जो एक प्रसंग सुनाया, ये तो इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। भुवन मोहिनी जी जो है एक नामी ख्याति प्राप्त है। पूरे शिवगंज आपको सुनना चाहता था, देखना चाह रहा था, लेकिन कुछ दोनों बातें थी। तो मतलब सर्दी के जो तेवर थे उसके कारण काफ़ी लोग चले गए और उनके मन में मैं समझता हूँ शायद एक अधूरापन रहा होगा कि वो आपको नहीं सुन सके। तो मैं तो एक भविष्य के लिए यदि आपकी कोई योजना बनती है विपुल जी, तो ऐसे सीनियर कवि को जो है
बीच में स्थान दो। हाँ हाँ, और मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया, ज़्यादा बात कह दी है, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और आप जो यहाँ हमारे कार्यकर्ता बंधु, शिवगंज की जनता यहाँ पधारी थी, मैं सभी का उद्योग संघ की ओर से, प्रतिष्ठा कमेटी की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप भी यहाँ पधारे बहुत दूर दराज से, हमारे छोटे से आग्रह को लेकर विपुल जी ने, आप पूरी टीम को जो है, और हकीकत में मुझे 15 नाम भेजे थे और मैंने भी मतलब देखता रहता हूँ, तो यूट्यूब पे देख देख के, और आप लोगों का मतलब रहा कि नहीं आप लोग आने चाहिए, और आप आए, खूब अच्छा लगा। और कवि सम्मेलन ने बहुत बड़ा समा बांधा, और मैं अब ज़्यादा बात क्या कहूँ, इतनी सर्दी के अंदर भी जो है रात्रि में 2:30-3 बजे तक यदि सुन रहे हैं तो ये कवि सम्मेलन की सार्थकता है, कवि सम्मेलन की सफलता है। और आपका हमारा जो प्रयास है, ये उस सबका जो है ये नतीजा है कि दिन के 2:30-3 बजने को आए। चलो भाई, ले भाई, लंबी कर लो ना इस लाइन को। आ जाओ, इसको इधर ले लो ना। हाँ पिंटू, पिंटू आ जाओ, इधर आ जाओ। एक बार और हाँ, गंगाराम जी को बीच में। उद्यमेश्वर महादेव।